देखिए जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स मौजूद हैं, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं, इंतजामिया जो मौजूद है यहाँ पे, वो खास तौर पे इस कराची शहर और बिलखुसूस आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक बहुत बड़ा मसला डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये मसला बहुत मामूली सा नहीं, जिसकी आगाज अभी मैंने किया था, जरूरत इस अमर की है कि इसको समझा जाए। कानून जिस वक्त भी बनाया जाता है, मैं आप दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा, कानून जिस वक्त भी बनाया जाता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे मख्तस किए जाते हैं। इदारों का काम है कानून की अमलदारी क्रिएट कराना। आज तमाम बायलॉज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के मौजूद हैं। उन बायलॉज की मौजूदगी में अगर कोई कंप्लायंस नहीं करता, अगर किसी किस्म की कंप्लायंस नहीं होती, तो इदारों का काम है उसको रोका जाए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं अगर मेरे साथ हैं? इदारों का काम है कि कंप्लायंस को अश्योर किया जाए। मैं डीसी साहब से सवाल करता हूं या एफडीसी की इंतजामिया से सवाल करता हूं कि जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्या इदारों के इल्म में नहीं थी? बिल्कुल इलीगल, लेकिन लीगैलिटी को इंश्योर करना इदारों का बुनियादी काम था। तो सबसे पहली अगर एफआईआर होनी थी या सबसे पहला अगर कोई कानूनी अमल होना था तो उन इदारों में मौजूद उन अशखास के खिलाफ होना था जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिनकी पुष्ट बनाई के ये सारा काम होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जिससे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर पाकिस्तानी का ताल्लुक। जिस पाकिस्तानी को उठा के आप पूछेंगे वो रियल एस्टेट के बारे में आपको लंबी चौड़ी तकरीर करता नजर आएगा। बेशक उसका ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हो या ना हो, गैर रस्मी हो ना हो, वो उस पर आपको तकरीर करता सुनाई देगा। क्योंकि हमारे पास रिफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कानून नहीं है कि कौन शख्स है जो रियल एस्टेट का काम कर सकता है। आज अगर मिसाल के तौर पे इस शहर में, इस पाकिस्तान में ये पता होता कि इतने लोग हैं या इस तरीके से इनको लाइसेंस का इतना किया गया है, तो हमें पता होगा वो कौन सा हमारा लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट है जो कि इस किस्म की लाकानूनियत में इन्वॉल्व है। हम भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, हम इदारे को सपोर्ट कर सकते थे। लिहाजा आज जरूरत इस अमर की है कि दो चीजों को डिफरेंशिएट किया जाए। जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट है उनको किसी तरह लाइसेंस का इजरा किया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि लाइसेंस का इजरा सिर्फ इदारे के बस में नहीं, बल्कि ये विफाकी सतह का मामला है जहां हम विफाक से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इदारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इदारे हमारी वो तमाम एसोसिएशन जिनसे आज रास्ते में आके ये मुल्तसा सजा के बैठे और अपना पैगाम देना चाहते हैं, हम उनको अपने पास से तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स का पैगाम देते हैं कि आप हमारी एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेके उन तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स को अपने पास रजिस्टर करें जो हमारे बाकायदा मेंबर आए, ताकि इनमें से अगर कोई शख्स काम करता है कोई इलीगल, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले सकें और उसके अलावा कोई भी शख्स हो उसके लिए हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है अगर वो इलीगल कामों में इन्वॉल्व है। क्या कहते हैं दोस्तों आप? लेकिन जब हमारा कोई शख्स हो तो उसके लिए हम चाहेंगे कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती, जब तक इन्हीं एसोसिएशन के नुमाइंदगान को ऑन बोर्ड रखा जाए, ताकि किसी किस्म की ज्यादती हमारे रियल एस्टेट एजेंट के साथ न होने पाए। इसके पसे कोई ऐसा काम न होने पाए जिससे कहीं टारगेटिंग हो रही हो और कुछ लोगों को अपने मफादात, कुछ लोगों को ऐसी शर्म लगाने का मौका मिले जो उनको पिछले कई सालों में ना मिला। तो खुदारा इस चीज को समझने की जरूरत है। और हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स, तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स अपनी जो इलाकाई एसोसिएशन है उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ रजिस्टर्ड रहें, उनके साथ मुख्तलिफ मौजूदात पे डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहें, ताकि आपको होने वाली तब्दीलियों के हवाले से, कानून जो इस वक्त मौजूद है उनके हवाले
अपने आप को अपडेट किया जा सके और आप आगे लोगों तक आगाही का पैगाम पहुंचाएं। मैं ये भी चाहूंगा कि इदारों में अब पाबंद कर दिया जाए कि नॉन रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट इसके अलावा कोई शख्स भी किसी किस्म की ना रजिस्ट्री करा सके ना ट्रांसफर करा सके। यकीन जानिए जिस दिन आपने ये काम कर दिया कि रियल एस्टेट एजेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, यानी रियल एस्टेट एजेंट कौन सा जिसको आपने खुद रजिस्ट्रेशन की हो, उसके बगैर कोई ट्रांसफर ना हो, उसके बाद हम एक लाकानूनियत के जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से मैं कबूल करता हूं। लेकिन खुदारा ये कारोबार, इससे मुंसलिक हजारों लोग जो कि किसी किस्म की मराहत के बगैर, किसी किस्म की हुकूमती सपोर्ट के बगैर अपना नहीं अपने खानदान भर की किफालत करते हैं, इनके कारोबार को किसी तरह से नुकसान न पहुंचाए। आज मुझे खबरें मिली कि हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स के ऑफिस पे छापे मारे गए, उनको उठाया जा रहा है। वो चाहे इन्वॉल्व हो इन घिनौने धंधों में या ना हो, तो खुदारा उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। हमारे वो लोग जिनका इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं, उनको इन मामलात से खुदारा दूर रखना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं, साथ हुकूमत के भी खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरिट पे काम किया जाए, SBCA के उन मुलाजमीन से आगाज किया जाए जो कि ये कंस्ट्रक्शन कराने का बायस है, जो कि इसके मोदी अपने रियल एस्टेट एजेंट भी, अगर हम में से कोई इसके अंदर कभी भी किसी हवाले से भी, किसी को मशावरत देने के हवाले से भी इन्वॉल्व हुआ है, तो वो भी आगाही इसमें ले ले कि जो चीजें इलीगल है उसमें हमने कतई तौर पे कहीं भी अपनी शमूलियत नहीं रखनी है। और हम इसी तरह से मुत्तहिद होकर खड़े रहेंगे। अगर आपका कतई कहीं भी कोई हाथ नहीं है, इंशाअल्लाह आपके साथ हम आपकी इलाकाई एसोसिएशन, बल्कि मैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के हवाले से भी कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान आपके